नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप लोग देख रहे होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टेनोग्राफर ड्राइवर सभी के जो मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में और जो पूछे गए हैं वो सभी हम एक 20-20, 30-30 मिनट के वीडियो में 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन करते चले रहे हैं। अगर आप इन 20-15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हर वीडियो में, फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपको यही प्रश्न मिलेंगे और डिजिट भी अलग हो सकती है, केवल डिजिट अलग हो सकती है, बाकी प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए आते जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारी कही हुई बात, हमारी समझाई हुई बात आपको अच्छी लगती हो, तो आप वीडियो को लाइक भी करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न आया था और उसके हिसाब से एक प्रश्न इस वाले जो हम आज के है इसमें 2-3 प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो प्रश्न था वो सरल था। उसमें जो पिछले वाला वीडियो था उसमें दो प्रश्न थे टाइम एंड वर्क के, उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में। उसके अलावा जो प्रश्न और बन सकता है वो भी हम इसमें 2 से 3 प्रश्न डाले हुए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक पुरुष और 8 पुरुष और 12 महिलाएं कुल मिलाकर एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 8 पुरुष प्लस 12 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। इस काम को 5 दिन में कर रहे हैं। अगर ये मिलकर के 5 दिन में काम कर रहे हैं तो ये कुल काम आ गया, उनका कुल काम कितना आ गया? 8 पुरुष 12 महिलाएं मिलकर के 5 दिन तक काम कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका पूरा काम आ गया। वहीं पर 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 महिलाएं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं कौन से काम को? ये वाले सेम काम को ये कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 7 दिनों में पूरा करते हैं। 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बराबर आ गया। अब इनकी इफिशियंसी कुछ नहीं होगी, ये अपनी क्षमता से काम किए, ये अपनी क्षमता से काम करे और दोनों का काम बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40m प्लस 60 वुमेन इज इक्वल टू 42 मेन प्लस 56 वुमेन। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं, जो है वहीं पर रखा हुआ है। अब ये बताइए, मेन को मेन के पास ले जाइए। 42m माइनस 40m, मतलब पुरुष मेल, और यहां से 60 था, 60 वुमेन माइनस 56 वुमेन। यहां से आके आ गया 4 वुमेन इज इक्वल टू 2 मेन। तो यहां से मेन अपान वुमेन का रेशियो आ गया 2:1, कट गया 2:1। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पुरुष और महिलाओं की जो क्षमता थी, अब ये क्षमता यहां पे रख देंगे तो दोनों के काम बराबर आ जाएंगे। जब ये क्षमता यहां पे रख देंगे, m की जगह हम 2 रख देंगे और w की जगह हम 1 रख देंगे, तो यहां पे देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों काम बराबर हो जाएंगे। अब यहां से हमने इसलिए इसको किया क्योंकि इसकी क्षमता निकालनी थी। अब पूछा गया है तो x पुरुष समझिएगा, x पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में कर सकते हैं, तो x का मान बताएं। तो x का मान बताएं, कौन सा काम? ये वाला काम। कोई भाई ये काम दोनों बराबर है तो किसी एक में रख दीजिए। मान लीजिए इसमें रख देते हैं हम 8 मेन कितने हैं इनटू 2 प्लस 12 इंटू 1 इज इंटू 12, 5 कितना है? 5। इस काम को x पुरुष, x की क्षमता कितनी है? 2x, ठीक है। x पुरुष प्लस 6 महिलाएं, 6 गुणे 1 इंटू कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आ गया 8 दूनी 16, 16 12 कितना हो जाएगा? 16 और 2 18, 10 28।
28 गुणे 5 बटे, यहां से काट दीजिए, अगर 2x प्लस 6 इंटू 10 है, कट जाएगा, कितना बचेगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू x बराबर 4, x बराबर 4 आ गए, ये हमारा आंसर। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप इस तरह के प्रश्न को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। हमें यहां से एफिशिएंसी निकालनी थी, हमने इसको बराबर कर दिया, यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई। अब किसी एक में रख देते हैं कि इनकी एफिशिएंसी चाहे इसमें रखेंगे चाहे इसमें रखेंगे, दोनों का काम बराबर है, तो दोनों में ही 4 दिन ही आंसर आएगा। यहां पे रखा और कह रहा है कि तो एक्स पुरुष और एक्स की क्षमता कितनी है 2 प्लस 6 गुणे 1 गुणे 10, यही रखा, 10 दिन में कर रहा है, बस भाग दे दिया, हमारा 4 आंसर आ गया, खत्म। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 36 है, मतलब कोई संख्या दे रखी होंगी, एक एक्स संख्या रही होगी, मान लिया हमने, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिएगा प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने एक्स इससे किया तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंस जाएंगे। दो संख्याएं, एक एक्स है और एक वाई है, इनका योग दे रखा है 36, इनका योग कितना दे रखा है 36, और एचसीएफ कितना है 3, और एलसीएम दे रखा है 105। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। तो कह रहा है तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो एक्स और वाई का मान अगर हमें पता चल जाए तो हम एक्स और स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। अब अगर कोई संख्या पहले कुछ माने, एक्स माने, फिर दूसरी संख्या एक्स माइनस 36 हो जाएगी, फिर यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, बहुत क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक संख्या रही होगी 3x और एक संख्या रही होगी 3y, यही तो रही होगी, तभी तो जब ये संख्या रही होगी तभी तो इसका एचसीएफ 3 आया, तभी तो इसका एचसीएफ 3 आया। तो संख्या 3x y बराबर कितना है x5, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3xy, इसका एलसीएम हो जाएगा 105, xy बराबर 35, xy बराबर 35, तो इसका मतलब x का मान 5 और y का मान 7, y का मान 7 ये रहा होगा तभी तो 35 आया, और 5 7 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, और 35 एक होगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो 5 7 35, ठीक है। अब यहां पे देखिए 5 3 15 और 7 3 21, क्योंकि यहां पे रखेंगे तो भाई देखिए, जब अगर 35 और 1 करेंगे तो 1 का मान इसका 3 हो जाएगा, और 35 गुणे 3 तो दोनों को जोड़ने पर 36 नहीं आ रहा है। तो यहां से 5 5 या 15 7 21 और 15 21 कितने होते हैं 36, इसका मतलब ये सही है, और हमारे ये एक्स और वाई के मान सही है। तो 15 का स्क्वायर 225 और 21 का स्क्वायर 441, कितना आ गया 666, खत्म। अगर आप एक्स से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही मतलब कठिन हो जाएगा और आपका समय भी ज्यादा लगेगा, इसलिए इन प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करें और ऐसे सॉल्व करते जाएं। और सारे प्रश्न जो आपको ना आया करें उनको कमेंट के माध्यम से बताया करें, ताकि अगर दोबारा क्लास हो तो उसमें उस प्रश्न के जिक्र भी किया जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके पेपर में ये आ सकता है। दो आदमी या 3 महिलाएं या 5 लड़के एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं, समझिएगा प्रश्न को। देखिए सबकी क्षमता अलग अलग रही होगी, तभी तो कहा गया इस तरह प्रकार का कि दो आदमी जितना काम करते हैं जितने समय में, उतना ही काम 3 महिलाएं कर रही हैं। मतलब 2 आदमी या 3 महिलाएं या 5 लड़के उस काम को 30 दिन में कर रहे हैं। मतलब या तो 2 आदमी 30 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं, या तो 3 महिलाएं 30 दिन में पूरा काम खत्म कर रही हैं, या तो 5 लड़का 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि तीनों की क्षमताएं अलग अलग हैं। अगर यहां से हम तीनों की क्षमता निकाल लें तो हमारा आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। अब देखिए सभी के लिए दिन बराबर है, सभी के लिए दिन बराबर है, तो अभी यहाँ पे उसका यूज ही नहीं करिए, करना है तो कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हमें क्या करना है, दो पुरुष और 3 महिला और 5 लड़के
एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 तो कट जाएगा ना। अब इसका तरीका है मैन और वुमेन का रेशियो निकालना। तो अब जब इस तरह का प्रश्न आया करे तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले मैन बटे वुमेन करेंगे, 3/2 करेंगे, फिर वुमेन बटे बॉयज करेंगे तो 5/3 करेंगे, फिर अब ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए अगर मैन वुमेन बॉय इनकी क्षमता का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर मैन निकाला तो मैन को छिपा लेंगे, 5 या 15। अगर वुमेन को निकालना है, वुमेन को छुपाना है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10 रेशियो। अगर बॉयज इनको निकाला, बॉयज का हमें इफिशिएंसी निकाली है तो इसको छुपाया, 5 दूनी 3 दूनी 6, ये हमारी क्षमता आ गई। अब किसी एक में रख देते हैं, मान लीजिए 2 आदमी 3 महिलाएं या 5 लड़के, किसी में भी रख देते हैं। हम रख देते हैं 2 आदमी, 2 आदमी की क्षमता कितनी है, 15। कितने दिन में काम खत्म कर रहे थे, 30 दिन में। इसका मतलब ये पूरा काम हो गया। इतना काम हमें करवाना है, और किससे करवाना है, इस काम को 2 आदमी, इस काम को 2 आदमी कितनी क्षमता से, 15 की क्षमता से, और 3 महिलाएं 10 की क्षमता से, और 5 लड़के 5 6 का 30। ठीक है, इससे कराना है। तो 2 गुणे 15 गुणे 30 बराबर 15 दूनी 30 प्लस 10 या 30 प्लस 30, ये 90 हो गया। ये 90 हो गया तो ये 90 अगर हुआ तो यहां से आ गया 3, 3 पचे 15, तो 5 दूनी 10, खत्म। इसका मतलब ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, खत्म। जब ये अलग अलग कर रहे थे तब 30 दिन में कर रहे थे, और जब ये सब मिलकर के करेंगे काम को तो 10 दिन में खत्म कर लेंगे। ये प्रश्न आपका रहा। इस तरह के प्रश्न अगर आपके प्रैक्टिस बुक में मिले या आपके पास कोई बुक हो उस तरह से मिले तो इन प्रश्नों को 2 से 3 प्रश्न अलग से सॉल्व कर लिया करिए, ताकि आपको ये प्रश्न जब दोबारा आ जाए तो आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, आप एक लाइन में सारा प्रश्न निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। हमने अभी बताया था पिछला, जब इसके पहले वीडियो आया था कि ए बी का काम कराया जा रहा था, कहा जा रहा था ए और बी 2 व्यक्ति हैं और ए इतने दिन तक काम करता है, या ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं और उसके बाद में 5 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, इस तरह था। लेकिन अब यहां पर इस प्रश्न को इसलिए लाया गया है क्योंकि ए बी तो सरल हो जाएगा, और जब ए बी सी आ जाते हैं, 3 लोग आ जाते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रश्न कठिन हो जाता है। तो प्रश्न आपको पेपर में कठिन न लगे इसलिए यहां पे लाया गया है। अब देखिए कुछ लोगों, आप लोगों में सब लोग हैं, कुछ लोगों को ये प्रश्न अच्छे आते होंगे और प्रश्न बहुत अच्छे से कर लेते होंगे, लेकिन उनको ये लगेगा ये बहुत सरल है। तो सरल कुछ नहीं होता है, जब आप पेपर देने जाते हैं तो वही सरल चीजें आपको कठिन लगने लगती हैं और वही सरल चीजें ही आपको गलत हो जाती हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 10 दिन में, ये 10 दिन में काम कर रहा है, कोई एक काम रहा होगा वो 10 दिन में कर रहा है, और बी जो है उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अलग अलग सेम काम थे, एक कोई काम रहा होगा उसको ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, हम इनका काम मान लेते हैं, कुछ काम मान लेते हैं। मान लीजिए टोटल काम 60 रहा होगा, तो इनकी क्षमता आ गई 6 की, इनकी क्षमता आ गई 5 की, और इनकी क्षमता आ गई 4 की। यहां तक किसी को समस्या नहीं, ये आ गई क्षमता, एबीसी की क्षमता आ गई। अब इनको अभी एक ट्रिक भी बता देंगे आपको। अब कह रहा है यहां से यहां तक का 60 दिन का काम था। एक तरीका अगर लेके चलेंगे तो आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ए बी सी डी कुछ भी आ जाए। यहां से यहां तक का पूरा 60 दिन का काम था। कितने दिन का काम था, 60 दिन का काम था। यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का काम करना था। अगर ए बी सी तीनों साथ मिलकर के काम करना शुरू किए, हम कर रहे हैं ए बी और सी तीनों ने मिलकर के काम शुरू किया, और जब 2 दिन हुए तो ये काम छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, बी काम छोड़कर चला गया, 2 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो बचे कौन, ए और सी बचे, यही तो बचे। अब इन्होंने यहां से यहां तक का काम शुरू किया। जब यहां से यहां तक का काम शुरू किया तो कहा गया कि उसके 2 दिन बाद ए भी काम छोड़कर चला गया। किसके, इसके 2 दिन बाद ए भी काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब ए यहां पर भी काम छोड़कर चला गया, और यहां पर कितने दिन तक दोनों ने मिलकर के काम किया, 2 दिन तक काम किया। अब बचा कौन काम, यहां से यहां तक का शेष काम जो बचा,
यहां से यहां तक का जो शेष काम बचा वो सी अकेले करेगा। अब देखिए यहाँ पे एबीसी की क्षमता कितनी थी, 6, 5, 11, 4, 15। तो 15 के हिसाब से 2 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 30 काम कर लेंगे। और यहाँ पे ए और सी 6, 4, 10 की क्षमता से काम करेंगे, कितने दिन तक काम करेंगे, तो कितना काम कर लेंगे, 20 काम कर लेंगे। 30, 20, 50, इन 4 दिनों में 50 काम हो गया। और कितने में से, 60 में से, तो बचा कितना, 10 काम बचा। 10 काम कौन करेगा, सी अकेले करेगा। 10 काम सी अकेले करेगा, कितनी क्षमता से करेगा, 4 की क्षमता से करेगा। 4 की 2 सही 1/2 दिन में काम को खत्म कर लेगा। कितने दिन में काम को खत्म कर लेगा, 2 सही 1/2 दिन में काम खत्म कर लेगा। अब इस प्रश्न में पूछा क्या गया है वो बताना है। कहता है तो सी अकेले उस काम को पूरा कितने दिन में समाप्त कर लेगा। सी अकेले काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, सॉरी पूछा है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। पूरा का मतलब यहां से यहां तक का पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए बताने में तो समय लग रहा है, 10 मिनट हो जाएंगे वीडियो एक प्रश्न को बताने में, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप 1 से मिनट से कम में 2 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब आपको तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से 2 दिन ये हुए, 2 दिन ये हुए और 2.5 दिन ये हुए, तो 6 सही 1/2, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 6 सही 1/2 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 6 से 1/2 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए अगर पूरा काम खत्म, अगर अलग अलग पूछ लेता तो ट्रिक काम नहीं आएगी। जो हम बताने जा रहे हैं, जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो अलग अलग पूछ लेगा, कह देगा कि ए और सी ने मिलकर के कितने दिन में काम किया, तो वो तरीका गलत हो जाएगा। लेकिन आपको ये तरीका हर चीज में आता रहेगा। वो तरीका क्या है, यहां से क्षमता निकल के आ गई, ए ने यहां से 2 दिन बाद बी काम, पहले दोनों लोगों ने काम किया, तीनों लोगों ने काम किया, तो बी काम छोड़कर चला गया। तो बी ने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। बी की क्षमता 5, 10 काम कर लिया। ठीक है, 10 काम कर लिया। और ए गया 4 दिन बाद, इसके 4 दिन बाद, तो ए कितनी क्षमता है, 6 चौको 24, 24। अब 60 में से कितना निकल गया, 34 काम निकल गया। 60 में से 34 काम निकल गया, बचा कितना, 36 काम, सॉरी 26 काम बचा। 26 अकेले पूरे दिन तक काम किया ना, तो 26/4 कितना आ जाएगा, 6 से ही 1/2 दिन खत्म। अगर पूरा पूछा है तो, अगर आप अलग अलग बताएंगे, अगर कह दिया जाएगा कि यहां से यहां तक कितने दिन में काम खत्म किया, तो फिर आपको यह तरीका गलत हो जाएगा। यही तरीका आपको काम आएगा, तो आपको यह तरीका बेस्ट है, यही करते चलना है सभी प्रश्नों के साथ में। अगला प्रश्न, एक राशि, देखिए बहुत आप प्रीवियस ईयर अगर सेट कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप देखेंगे उसमें सोल्यूशन बहुत कठिन है, लेकिन हम आपको बताएंगे एक लाइन में एक तरीका बताएंगे। और इस प्रश्न को आप हर बार करेंगे तो हर बार पाएंगे कि ये प्रश्न आपको सरल लगने लगेगा। 16,820 रुपए की एक धनराशि को ए तथा बी, जिनकी उम्र क्रमशः 14 वर्ष और 12 वर्ष है, 14 वर्ष और 12 वर्ष है, कह रहे हैं कि ए और बी दो लोग व्यक्ति हैं, एक की उम्र 14 वर्ष है, दूसरे की उम्र 12 वर्ष है। ठीक है, ए की उम्र 14 वर्ष है और बी की उम्र 12 वर्ष है। यहां तक किस 14 वर्ष और 12 वर्ष है। इस प्रकार बांटा जाता है जब उनकी उम्र 17 वर्ष हो जाए, जब उनकी उम्र 17 वर्ष हो जाए, ये भी 17 वर्ष का हो जाए, तो इनका 3 साल हुए, इनको 3 साल का ब्याज मिलेगा। और इनकी उम्र 12 साल हो जाए तो इसका मतलब इनको 5 साल का ब्याज मिलेगा। यही तो कह रहा है, दोनों की उम्र जब 17 वर्ष हो जाए तब ब्याज कम बताया जाता है। तो कहता है इनको 3 साल का ब्याज मिला, इनको 5 साल का ब्याज मिला, लाइन बाय लाइन करते हैं। ठीक है, तब बराबर मिश्र धन प्राप्त हो, मतलब इनको 3 साल का ब्याज प्राप्त हो लेकिन इनको 5 साल का ब्याज प्राप्त हो, लेकिन मिश्र धन क्या हो, बराबर मिले। जब बराबर मिले तो, जबकि ब्याज की दर 5% है, कितनी है, ब्याज की दर 5% है, 5% बराबर होता है 1/20। कितना होता है, 1/20। तो ए को अगर ए और बी, ए को अगर 20 मिल रहे हैं, सॉरी बी को अगर 20 मिल रहे हैं, तो ए को कितने मिलेंगे, 21 मिलेंगे। ए को कितने मिलेंगे, 21 मिलेंगे। अब कह रहा है देखिए इनके बीच में 2 साल का अंतर है, तो स्क्वायर कर दीजिए, कितना स्क्वायर कर दीजिए। देखिए फार्मूला लगाएंगे तब रेशियो यही निकल के आता है, इसलिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो A/B बराबर 441/400, 441/400 कर रहा है। तो टोटल कितना है, टोटल कितना है 841। यहां पे टोटल कितना है 16,820, 16,820
820 एक बराबर आ जाएगा 20 के, कट जाएगा ये, एक बराबर आ जाएगा 20 के। जब एक बराबर 20 के आ गया तो कह रहा है दी गई राशि में ए का भाग 20 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है यहां से 41 अधिक है, कितना अधिक है 41 गुणे 20 कितना जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ऑप्शन नहीं है तो आ जाएगा 820, कितना आ जाएगा 820, यहां पे ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज लगा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 820, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये एक लाइन में कर देना है। अब अगर ज्यादा समझना है तो आप अपने बुक में, आपके बुक में एक दो प्रश्न जरूर पूछे रखे गए हैं, तो आप उसमें जाएंगे सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा ही सोल्यूशन आप करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल और पानी के दो घोल हैं, अम्ल और पानी के दो घोल एक्स और वाई क्रमशः 90% और 97% अम्ल है। कह रहा है दो घोल है, एक एक्स है, क्या है, एक एक्स है और एक वाई है, ये एक एक्स है और ये वाई है, ठीक है। 90% अम्ल है, 90% अम्ल है, इसमें 97% अम्ल है, ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। एक में 90% अम्ल है, एक में 97% अम्ल है। इनको मिला करके 49 लीटर नया घोल बनाया गया। जब इनको मिलाया गया, देखिए परसेंटेज में है, 49 लीटर पानी, 49 लीटर का नया घोल बनाया गया। इन दोनों को मिलाया गया जिसमें से अम्ल 93% हो गया, जिसमें से अम्ल 93% हो गया। तो यहां से कितना आ गया 4, यहां से कितना आ गया 3, टोटल 7, क्वेश्चन में 49, एक बराबर 7 के, एक बराबर 7 के, तो जो एक्स वाला अम्ल रहा होगा 7 चौको 28 रहा होगा, वाई वाला अम्ल कितना रहा होगा 7 त्रिक 21 रहा होगा। 28 और 21 किस में है, डी में, आपका आंसर हो जाएगा खत्म। यही करना है आपको, एलिगेशन से करना है, ज्यादा आसान हो जाएगा आपका प्रश्न। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, कहां चला गया, एक व्यक्ति नाव को, एक व्यक्ति, बहुत अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये समझ के चलिए। इसके दो प्रश्न हैं, इसके दो प्रश्न हैं, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। इन ये तो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लेकिन जो 8वां प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। एक व्यक्ति नाव को शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक नाव को चला सकता है। यदि उसे धारा के प्रतिकूल नाव से कुछ दूरी जाने में धारा के अनुकूल उतने ही दूरी जाने में लगे समय का दोगुना समय लगता है, तो धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी जाने में उसकी कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। देखिए, माना नाव की चाल, ऐसे प्रश्न सॉल्व करना, लेकिन ये चीजें लिखनी नहीं आपको पेपर में। माना नाव की चाल, अपने दिमाग में रख लीजिए कि एक्स ही हमको नाव की चाल माननी है, और धारा की चाल वाई हो गई, ठीक है। अब ये बताइए ना, वो धारा इधर को बह रही है, किधर को बह रही है, इधर को बह रही है। अब नाव भी हम इधर को बहा रहे हैं, इधर को बहा रहे हैं, तो ये एक्स है और ये वाई है इसकी चाल, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी भाई, स्पीड से जाएगी। और जब ये नाव इधर को आएगी, भाई धारा इधर को बह रही है, इधर को बह रही है, अब धारा इधर को ही बहेगी, भाई धारा तो इधर ही को बहेगी, और जब वापस आएंगे तो धारा की विपरीत आएंगे, तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। तो धारा के साथ नाव की चाल एक्स प्लस वाई, और धारा की विपरीत अगर चाल पूछा जाए तो एक्स माइनस वाई। लेकिन नाव की चाल एक्स, धारा की चाल वाई, अगर आपने ये चार्ज कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख लिए तो आपको नाव और धारा के प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप समझिएगा, कह रहा है धारा, यदि उसे धारा के प्रतिकूल मतलब एक्स माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल कुछ दूरी जाने में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल उतने ही दूरी जाने में लगे समय से दोगुना समय लगता है। किसको, इसको दोगुना समय लगता है, इसको दोगुना समय लगता है। तो अगर यहां से दोनों को कर दें हम बराबर, यहां तो किसी कोई समस्या नहीं है, 2 गुना बराबर कर दे। अब करा शांत जल में नाव प्रति किलोमीटर इतनी चल रही है, शांत जल में नाव
6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो अगर यहां से नाव की चाल रख दे 6 माइनस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, यहां से आप x और y के मान निकाल लेंगे। जब आप x और y के मान निकालेंगे तो यहां से 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलना है, तो 42 बटे x प्लस वाई आंसर रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, 8 नहीं होगा, ये आपको बता दें, उसमें गोला लग गया, 8 होगा ही नहीं। अब आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, आपको ही बताना है। अगला प्रश्न ऐसा ही सेम टू सेम दूसरा प्रश्न है। एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। नदी के बहाव के साथ अगर चलेगी तो देखिए, नदी के बहाव के साथ हमने क्या बताया था कि नाव की चाल x प्लस वाई हो जाती है। ठीक है, बहाव के साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगती है। अगर x प्लस वाई से जाती है तो उसका समय लगता है 3 घंटे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब जाएगी और आएगी दोनों में दूरी समान है, जब दूरी समान होगी तो चाल गुणे समय जो हो जाएगा दूरी हो जाएगा। भाई दूरी बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो यहां से दूरी दोनों की बराबर है तो दोनों को हम रख सकते हैं बराबर, दोनों की दूरी बराबर है तो दोनों को हम रख सकते हैं बराबर, इतना समय लगता है। और धारा के विपरीत आने में, धारा के विपरीत आने में यही दूरी x माइनस वाई 9 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है, 9 घंटे का समय लगता है। शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये 4 दे रखा है, 4x प्लस वाई इंटू 3 बराबर 4x माइनस वाई इंटू 9। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 36x माइनस 9y। अब यहां ये बताइए, इसको उधर ले जाएं या इसको इधर ले आए, तो 9 3 इधर ले आए, 9 3 12y बराबर 36x माइनस 12x। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, तब धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग बताना है। अब आपको बताना है कि y का मान निकालना है। सॉरी, ये तो दे रखा है, ये तो पूरा दे रखा है, x दे रखा है ना, यहां सिर्फ 4 रखेंगे, यहां पे सिर्फ 4 रखेंगे। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। y बराबर आ जाएगा 36 है तो 12y बराबर 24 के, y बराबर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। नाव धारा के प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। मतलब आपके यही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर प्रीवियस और देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर जो भी बचे होंगे आपको वो भी बता दिए जाएंगे। 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो टाइप नहीं हो रहे थे, मैं आपको बता देता हूं, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, उनको नोट भी करना है आपको, और नोट करके आप अपनी कॉपी में नोट करने के बाद आपको सॉल्व करना है। और ऐसे प्रश्न अगर आपके पास आ जाते हैं तो उनको भी सॉल्व करना है। देखिए अगला प्रश्न, पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनका एक खुद का तरीका होता है। कौन से प्रश्न है ये, अगर आप 527 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379 और 527 की पावर 166 माइनस 473 की पावर 166 का सार्व गुणनफल बताइए, का सार्व गुणनफल बताएं। ठीक है, ऑप्शन में है 100, 99, 80, 8, ये बताने। ठीक है, अब ये बताइए, सबसे पहले बात तो एक चीज समझ लीजिएगा, मैं ज्यादा बताने की कोशिश नहीं करूंगा, तुरंत आंसर निकालना है। अगर x की पावर n प्लस y की पावर n दे रखा है और n का मान n बराबर विषम है, तो यह संख्या x प्लस वाई से विभाज्य होगी। यह संख्या x प्लस वाई से
विभाज्य होगी। ठीक है, अगर x की पावर n माइनस y की पावर n और n का मान विषम है, सॉरी सम है, n बराबर सम संख्या है, n बराबर सम संख्या है, तो x माइनस x प्लस y से ये संख्या विभाज्य होगी, से विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब ये विभाज्य होने के लिए 527 प्लस 443 कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। यहां पर भी कितना है? 1000। इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या दोनों 1000 से विभाज्य हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में 1000 नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 100। खत्म। ऐसा प्रश्न अगर आपको मिले तो आप तुरंत सॉल्व करिए, बस कुछ ना करिए, इसको जोड़िए, आएगा ऐसा ही, कुछ और कर नहीं सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से निम्न में से कौन सा, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, 17 की पावर 21 प्लस 19 की पावर 21 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन है आपके 8, 9, 12, 18। ऑप्शन है 9, 8, 9, 12, 18। अब हमने बताया था, क्या बताया था? अगर x की पावर n प्लस y की पावर n, यहां पे n बराबर विषम है, यहां पे n बराबर विषम संख्या है, तो वो संख्या x प्लस वाई से कट जाएगी, वो संख्या x प्लस वाई से कट जाएगी। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 17 और 19 कितना हो जाएगा? 9, 7, 16, 36। 18 भी 36 को काट सकता है, 12 भी काट सकता है, 9 भी काट सकता है, 8, 9, 12, 18। ठीक है, 9 भी काट सकता है आपका, ये नहीं गुणनखंड हो सकता, 8 गुणनखंड नहीं हो सकता। ये पूछा है क्या गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो 8 नहीं हो सकता, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। ये भी प्रश्न आपका खत्म होता है। अगला क्वेश्चन, 23 की पावर 19, 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 और 23 की पावर 23, 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 का सारो गुणनफल आपको क्या बताया ना? सारो गुणनफल 23 प्लस 19, 23 प्लस 19 9, 3, 12 और 2, 1, 3, 1, 4, 42। ऑप्शन में क्या था? 9, 12, 19, 21, 42 है नहीं, आपका 21 से करने वाली संख्या 21 आंसर हो जाएगा। खत्म। तो यहां से ये प्रश्न खत्म होते हैं और आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं तो जिस तरह से हमने बताया उस तरह से कोशिश करने अगर आप करेंगे तो आपके प्रश्न ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और आपके पेपर में भी प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।